के व्यूज हैं। आप कल जाकर के सर्च करना और आपको पता चलेगा कौन कवि आपके बीच से चला गया है करके। मैं चाहता हूं आपकी तालियां उन्हें पूरे आदेश पूरे मन से बुलाएं कि ये बात अलग है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका सिजरा जिनकी जूतियों में कई ताज पड़े रहते हैं। भैया अमित शर्मा जी। आपको प्रणाम करता हूं, आपकी गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा संचालन मेरा छोटा भाई कर रहा था। अभी राकेश बाबूजी के कमरे में बैठे हुए थे तो बाबूजी विकास से परिचय करा रहे थे। बाबूजी कह रहे थे कि विकास इसी कॉलेज से पढ़ा है, तो मैं समझ गया था कि हरकतों से ऐसा ही लगता है बाबूजी। उसके बाद बाबूजी ने कहा कि गौरव भी यहाँ से पढ़ा है, तो यहाँ से पढ़ने के बाद पहले तो ये अपना भविष्य बिगाड़ रहा था, अब ये बच्चों को पढ़ा रहा है, अब ये देश का भविष्य बिगाड़ रहा है। तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बहुत प्यारा भाई है, बहुत अच्छा देश का कवि है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं बाबूजी को भी नमन करता हूं कि जिस कॉलेज में कविता की हिंदी पखवाड़े के अवसर पर कविता के संस्कार दिए जा रहे हैं, वो कॉलेज किसी बहुत बड़े कॉलेज से भी बहुत बड़ा कॉलेज हो जाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं। जो बात यहां से कही गई, मैं उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं आपको बहुत हंसा सकता हूं, श्रृंगार की भी बात कर सकता हूं, प्रेम की भी बात कर सकता हूं, पर मैं वही बात करता हूं। संदीप भाई बैठे हैं, त्यागी जी बैठे हैं, मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरी कविताओं पर अनगिनत रील बनाई है। मैं उनसे यही कहता हूं कि पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए, कि पौरुष जितने नए लड़के बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि पौरुष अगर महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बताओ रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। कि अगर पौरुष, और दूसरी पंक्ति में आपका प्यार मुझे मिले कि मैं किस कॉलेज में खड़ा हूं, कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए तो तुम ही बोलो रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम भी महकती शाम की बातें बोले, कहो फिर आग की भाषा फिर कौन बोलेगा। हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सुंदर भैया। मुझे मेरा प्यारा भाई ये वार्ड नंबर 12 बहुत सक्रिय है, और वार्ड नंबर 13 बिल्कुल ऐसा बैठा है जैसे बैठने के लिए आया है। तो वार्ड नंबर 13 वाले अकेले आप ताली बजाओ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। हाँ, अब पता लगा कि आप भी तालियां बजाते हैं। मित्रों, मुझे उस दिन दिल में बहुत वेदना हुई जब साउथ में एक बेटे का शव आया, एक शहीद का शव आया, उसका नाम था संदीप उन्नीकृष्ण। गौरव बैठो आप भी, हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सारी वीडियो पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। गौरव मेरा बहुत प्यारा भाई है, इसने 4 चक्कर लगा लिए हैं, ये 3 चक्कर और लगा देगा तो उसका विवाह पुण्य संपन्न हो जाएगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मित्रों, संदीप उन्नीकृष्णन का जब साउथ में शव आया तो उस प्रांत के मुख में आपसे थोड़ा जुड़ना चाहता हूं। तो उस प्रांत के मुख्यमंत्री ने संदीप उन्नीकृष्णन के पिता को फोन करके कहा कि हम आपके घर एक विजिट करना चाहते हैं। एक शहीद की संदीप भाई शहादत हो जाए और मुख्यमंत्री कहे कि हम यहां पर विजिट करना चाहते हैं, मात्र 78 सालों में राजनीति की यह भाषा हो जाएगी शहीदों के लिए, तो ये शर्मनाक बात है। संदीप के पिताजी ने बहुत गुस्से में कह दिया कि जब तक मेरी जौड़ी पर मेरे बेटे की लाश रखी है, इसका शव रखा हुआ है, मैं अपने बेटे के शव पर कोई राजनीति नहीं चाहता। तो टोपी पहन के उन मुख्यमंत्री ने कहा, वो तो अच्छी बात है कि इसके घर पर ये बच्चा शहीद हो गया, वरना इसके घर पे कुत्ता भी नहीं आता। साफ सारी मीडिया ने छापा, पूरे देश ने उसके लिए बहुत सारी लानतें भेजी। 4 पंक्तियां मेरे मित्र ने लिखी। यहां से मैं अपनी कविता शुरू करता हूं और यहां से आप मुझे बता देना कि कितनी देर मुझे आपके बीच खड़ा रहना है। मैंने कहा कि ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पर, बद चलन सियासत की कमजर्द मीनारों पर, और भले ही उनकी कब्र पर रहे अंधेरा, पर कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पर। भैया वो, अरे वाह, कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजार पर। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं इसे छोटा मेवाड़ कहा जाता है, लघु मेवाड़ कहा जाता है। वो महाराणा प्रताप, क्योंकि पूरी दुनिया के इतिहास में महाराणा प्रताप से बड़ा योद्धा ना हुआ है, ना होगा, ना भविष्य में होगा।
8 पंक्तियां पढ़ता हूं, 8 पंक्तियां मुझे बता देंगे महाराणा का सम्मान आपके दिलों में कैसे धड़कता है। कि 7.5 फुट के राणा, जितना अकबर का पूरा वजन था उतना तो महाराणा प्रताप का एक पंजा हुआ करता था साहब। आप किसको महान बता के तुलना करोगे? कि 7.5 फुट के राणा, 7.5 नहीं, जय बाद में बोली जाती है, जब पंक्ति सुन लो, क्योंकि कुछ बच्चों में होता ना कि पूरा गेम टाइमिंग का होता है। हम और आप पार्ले जी खाने वाली पीढ़ी हैं। जब हम चाय में पार्ले जी को डिप करते हैं तो इतना समय होना चाहिए कि पार्ले जी डिप भी हो जाए और मुंह में भी चला जाए, वो चाय में ही ना गिर जाए। तो जहां पे ताली वाली बात है वहां पे बजाना। कि 7.5 फुट के राणा, सीना जबर तना था। 7.5 फुट के राणा, सीना जबर तना था। माता जयवंता ने मानो बब्बर शेर जना था। 7.5 फुट के राणा, सीना जबर तना था। माता जयवंता ने मानो बब्बर शेर जना था। 60 किलो घोड़े के संग में समझीजे शमशीर रही। 8 किलो के रथ के संग में मातृभूमि की पीर रही। वजन हाथ में होता था, ये देख के दुश्मन डरता। महाराणा जब रण के बीच अंदर जाकर उतरता और ऐसा शेर दिया दुश्मन के अंग अंग को छाट दिया। बहलोल खान को एक बार में घोड़े के संग काट दिया। बहलोल खान को एक बार में घोड़े के संग काट दिया। मैं सोच रहा हूं कि आपको क्या सुना कर जाऊं, कैसी बात आपको बता कर जाऊं। मित्रों, मैं युवाओं के बीच खड़ा हूं। मैंने अखबार में पढ़ा कि एम्स के कॉलेज के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जो बच्चा एम्स में पढ़ता है वो पढ़ाई में कमजोर नहीं रहा होगा। जिसके माता पिता उसको ग्रीन पार्क जैसे ही जगह पर 3 BHK के फ्लैट में रखते हैं तो वो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहा होगा। और जो बच्चा 3rd ईयर में आ गया, 2 साल वो पास कर चुका है, वो किसी भी तरह पढ़ाई में कमजोर नहीं रहा होगा। मित्रों, आखिर क्या बात है? क्योंकि मित्रों, इस मोबाइल के दौर में हम संस्कारों को भूल गए, मोटिवेशनल के गीतों को भूल गए, हनी सिंह की रैप में हम मोटिवेट होना भूल गए। हम दादा जो हमें बात बताते सब चीजों को हम भूल गए। क्योंकि अगर हम गोपाल दास नीरज की कविता, उन्होंने कहा था कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती अलग लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं और कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते। वाह, अगर ऐसे लोगों को सुनते तो मित्रों ये दौर नहीं होती। लेकिन मित्रों, एक कविता युवा पे पढ़ता हूं कि मौजों के हैं हम साहिल। कौन लोग हैं हम? देश की युवा पीढ़ी क्या है? कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम है, ज्ञान विवेकानंद है हम, और दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है, पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है, अश्व पकड़कर श्री राम का लव कुछ भी तन जाते हैं, 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। अरे 1.25 अरब है आबादी, 1.25 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। वाह वाह वाह, आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। अरे क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं? घोटालों की लंबी लिस्टें ये भी हम ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में युवा चेहरे हैं, इल्जाम हमेशा लगा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है, भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहाँ सिकंदर हैं। और असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती। कुछ लोग गलत हो सकते हैं साहब, पूरा देश गलत नहीं हो सकता, मेरी पूरी युवा पीढ़ी गलत नहीं हो सकती। तब जाकर कहता हूं कि असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। वाह भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। से कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। और आजादी की दुल्हन ये, आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जितने थे लाचार हुए। फांसी के तख्ते पर था अशफाक, खुशी में झूमा था, वीर भगत ने फांसी के फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। और भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म उठाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। लाज बचाने नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं युवा शक्ति को कि लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। और नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। एक 15,000 की नौकरी नहीं मिलने पर कोई बच्चा 2 महीने घर पर बैठ गया तो वो सोचता है कि नौकरी नहीं मिली अब तो आत्महत्या ही रास्ता है। जिस देश के अंदर यहां पर लाखों लोग नौकरी देने वाले हैं,
नौकरी ना मिलने पर अगर कोई सुसाइड करे तो वो कुछ भी हो सकता है साहब, हिंदुस्तान का युवा तो नहीं हो सकता। हमारी 60-84 में मैं खड़ा हुआ हूं, संदीप भाई बैठे हैं, त्यागी जी बैठे हैं, सर बैठे हुए हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग तो इसी बात में खुश हो जाया करते थे कि वो खरबूजे 5 किलो लेकर आए थे, सारे मीठे निकल गए। कितने छोटे सी खुशी में हम खुश हो जाया करते थे। आज हम बड़ी बड़ी खुशियों में भी खुश नहीं हो रहे। तब जाकर कहता हूं कि नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए, महापुरुषों की प्रेरणा और अपनी ताकत को भूल गए। अरे तू भारत का युवा था, हर मुश्किल से लड़ सकता था, पथरीली चट्टानों में भी सबसे आगे बढ़ सकता था। केवल बची नौकरी थी और कोई संकल्प नहीं था क्या, सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या। अरे कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता, कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता। और गांडीव उठाया जाता जब अधर्म को मार भगाना हो, और जान लुटाई जाती है जब स्वाभिमान बचाना हो। वाह, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जान लुटाई जाती है जब स्वाभिमान बचाना हो। और मित्रों, एक कविता जिसका आदेश कई लोगों ने यहां पर किया जब मैं इस कैंपस में आया, मैं वो कविता आपके बीच रखता हूं। 8-10 मिनट में आपके बीच और हूं। मित्रों, मैंने एक कविता, जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया, गीता पे लिखी है। महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग ये लेकर आया। उस गीता कविता को बहुत सारी लोगों ने रील बनाई है, युवा पीढ़ी ने उसको बहुत प्यार दिया है, और मैं पूरे मन के साथ उस कविता को पढ़ूंगा। लगातार यात्रा में है, लगातार कवि सम्मेलन है, कुशल का गला भी बैठा हुआ है, लेकिन गला बैठने के बाद भी जो उसने मेहनत की, उससे ये पता लगता है कि योद्धा रणभूमि में घायल भी हो जाए पर युद्ध लड़ना अनवरत जारी रखता है। जोरदार ताली मेरे छोटे भाई के लिए बजा दो। बधाई देता हूं कुशल को, मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी कविता पर कोई पंक्ति अगर अच्छी लगती है, जब परम पूजनीय बाबूजी के हाथ उठ जाते हैं तो हमारी कविता पवित्र हो जाती है, हमें प्रशस्ति मिल जाती है कि उनके बच्चे जो मंच से बोल रहे हैं वो कम से कम ढंग की बात बोल रहे हैं। एक बात आप जोरदार ताली बजाएं। मैं वो कविता आपके सामने निवेदित करता हूं। मैं सीधा पढ़ता हूं बेटा। जी सर। कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। संदीप भाई, इस कविता की आधी मिनट की भूमिका इतनी है कि भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास गए और भगवान ने कहा कि अगर आप आधा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दीजिए, मैं 5 गांवों पे पांडवों को मना लूंगा और इस भीषण विध्वंस को टाला जा सकता है। दुर्योधन ने भगवान को अपमानित करके भगा दिया और कहा कि ग्वाले यहां से भाग जा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो दुर्योधन ने जब भगवान को भगवा दिया तो भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि अब तो युद्ध ही शेष है, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। कुरुक्षेत्र का मैदान है, एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। जितने मोबाइल उठे हुए हैं मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, मैं अपने छोटे भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि आप पूरे मन के साथ कविता सुने। ये सारी कविताएं आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। अगर आप मोबाइल उठा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ तालियां और मनोबल कम हो जाया करता है। तो जितने मेरे बात मान, ये जो सैकड़ों फोन उठे, मैं चाहता हूं बेटा तुमसे अलग से कहना पड़ेगा। हाँ, जो लाइव है ना, मैं लाइव खड़ा हूं तो मेरे लाइव का आनंद लो। वीडियो तो आप रोज सुनते हैं, क्योंकि जो लोग लाइव का आनंद नहीं ले पाते उनका वैवाहिक जीवन भी आगे चल के अच्छा नहीं हुआ करता। जो सामने है उसका आनंद लो। तो मैं सीधे से दीदी आपको निवेदन करता हूं कि तलवार, एक चित्र बनाता हूं। हाँ भाई, तुम भी यहां जाओ, बहुत सारे लोगों को तुमने ढक रखा है। कोई भी आधी कुर्सी की जगह देख के बैठ जाओ। नहीं, दोनों एक साथ बैठे हैं। जब मैं इस भाई को देखता हूं, बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में आया आज, तो वो तो आज शनिवार नहीं, वरना लोग सरसों का तेल यहीं चढ़ा देते। भाई को देख के ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, लोग बाग बहुत कुपोषण का शिकार होते जा रहे हैं। और जो भाई कुर्सी पे बैठा उसे देख के लग रहा है गरीबी क्यों फैल रही है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। मैं कविता बहुत बढ़िया गौरव में शुरू करता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। मेरे दोस्तों, मैंने जीवन में अगर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिखा तो सर्वश्रेष्ठ ये है। मैंने इससे अच्छा कुछ भी नहीं लिख पाया। मेरी वागेश्वरी मां सरस्वती ने जो लिखवाया मैं आपकी अदालत में रखता हूं। आप मुझसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, कहीं मैं भी यहीं पर बैठकर कवि सम्मेलन सुना करता था। और मैं सर को इस बात से आश्वस्त करता हूं कि सर,
बच्चे चाहे पढ़ लिख कर कितनी भी ऊंची ऊंची पोस्ट पर जाएं या कुछ बच्चे यहीं पर जॉब करें या कोई कहीं भी जॉब करे, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके कॉलेज के जितने बच्चे हैं जहां भी जाकर नेतृत्व करेंगे, इनके संस्कार बता देंगे कि जेएमएस से आए हैं। मैं आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, चित्र बनाता हूं कि तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव ताक रहे। वाह, प्रणाम। अरे वाह वाह, क्या कविता समझ रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य उठा कृष्ण ने, मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, कहा कृष्ण ने उठ पार्थ, और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर। यहां इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहां नमन, प्रणाम। वाह 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 भैया। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर। यहां सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुधारी की विद्या मानो चूहा को उतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूं, मैं अपराध क्षमा करता हूं, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव, प्रणाम, नमन। वाह भैया वाह, नमन, जय नमन। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं, और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। इस धरती के उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा जमीन का टुकड़ा बताता है और योगेश्वर से कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साधकर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। कमाल भैया, क्या आभार, क्या धन्यवाद, क्या चित्र बनाया है, कमाल। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। भगवान ने सोचा तो बेइज्जती करा दी, इससे अच्छा मैं शंखनाद नहीं करता। लेकिन परमपिता परमात्मा अपना अपमान कभी स्वीकार नहीं करते कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन में हर्षाए थे, मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में, एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं, जबड़ा भींच रहे थे जो, घर की इज्जत तड़प रही, कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं, संबंध उन्हीं से निभा रहे। क्या कविता समझ रहे हो यार, लव यू। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। और हे पांडु के पुत्र, जिन बच्चों की मेधा ऐसी हो सकती है, मैं नमन करता हूं आपको कि हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा। वाह वाह वाह, शोले होने थे आंखों में
पर बहती जलधारा है और गांडी उठाने में पार्थ। अब कविता की पंक्ति आ रही है कि गांडी उठाने में पार्थ, जितनी भी देर यहां होगी इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। वाह भैया, बहुत सुंदर। किस किस बच्चों को याद है कविता? खड़े हो जाएं। कौन बोलना है सामने से? अच्छा सुनिए, हाँ, बहुत सुंदर। अंधेर वहां होगी, अधर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, असुधार फिर तेज हुई और थर-थर कांप रहा अर्जुन। केशव मुझको बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं, रख सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। कर का मतलब होता है हाथ, अधर का मतलब होता है होठ। जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर हाथ कैसे उठाऊं। कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत से कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करो में पितामह मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। वाह वाह भैया वाह। केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे ना कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। और बात बहुत भावुक थी, बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की यहाँ योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस धरती के पाप पुण्य में कोई नर के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। योगेश्वर ने सबसे बड़ा सम्मान बताया कि ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। वाह, जीवन का सार सफल केवल बस सुंदर। बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। क्या वाह, नमन करता हूं, कमाल भैया कमाल। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। और योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। वाह वाह। वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। उसके बाद अर्जुन कहता है कि ये मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात करी तो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। वाह वाह वाह, बहुत कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केस बदलता हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का षष्ठ रूप मैं परशुराम मतवाला हूं। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूं। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। भैया वाह, क्या अद्भुत। कि बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। मित्रों, जब मैं गीता का 10वें अध्याय पढ़ रहा था तो गीता के 10वें अध्याय पर 10-10 नोबल पुरस्कार बलिदान किए जा सकते हैं। अगर धरती के सारे पुरस्कार मां गीता को दे दिए जाएं तो पुरस्कार कम पड़ जाएंगे, मां गीता बड़ी हो जाएगी। लेकिन उस 10वें अध्याय को 2 पंक्ति में बांधा कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। और गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं।
गांडीव हाथ में तेरे है पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। और इतने ऊंचे थे भगवान की सर में अंबर लगता था और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रस से खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ कि जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा, धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पड़ जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राजाभिषेक हुआ। कविता की अंतिम पंक्तियां कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। बहुत सुंदर।